भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर भक्तों 8 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। प्रकृति में स्वाम अस्वष्टभ्या विसर्जता पुनः पुनः भूत प्रमम इमम कृत्वाम अवशम प्रकृते वशात। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ये अंत में विनष्ट होता रहता है। भक्तों देखिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में ये विनष्ट होता है। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति को अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। भक्तों सृष्टि के समय यह शक्ति महातत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं और वे कारण वर्ण में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भोदकई विष्णु के रूप में
प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं और इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है भक्तों। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं और क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द से मिलता है भक्तों। जीवों को इस प्रकार की कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस भाव अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न हो पाता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है भक्तों। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। भक्तों, भगवान ने पहले ही देखो स्पष्ट कर दिया है कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ये अंत में विनष्ट होता रहता है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। भगवान सबों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। भक्तों, हम सबको भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और मनुष्यबद्ध जीवों तक पहुंचाने की कृपा करनी चाहिए, क्योंकि जब और मनुष्य जीवों तक ये भगवान की वाणी पहुंचेगी भक्तों, तभी उनका कल्याण हो पाएगा। भक्तों, क्योंकि मनुष्य में ही व्यक्ति रहकर भक्ति कर सकता है। भक्तों, जय श्री कृष्णा।